तो भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को बीपीएससी की कोई जानकारी ही नहीं है। भाजपा कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम अंदर गए थे बीपीएससी के मामले पर, बीपीएससी के संदर्भ में जो कट ऑफ गया है 113, उस पर सवाल करने कि आखिरकार 9 सवाल कैसे गलत होते हैं, लगातार गलत होते हैं। 39वां बीपीएससी से ये 67वां बीपीएससी हो गया। हमने ये भी कहा कि यही बीपीएससी है जो बाबू वीर कुंवर सिंह को आरा के बदले पटना से ही लड़ाई लड़वा देता है। लेकिन भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को कुछ भी पता ही नहीं है कि बीपीएससी पर क्या बोलना है। उनका कहना होता है कि आप किसी नेता के बयान पर हमसे प्रतिक्रिया ले लीजिए तो हम बोलेंगे, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या बोलें। हम रोजगार की बात करेंगे लेकिन बीपीएससी का हमको नहीं जानकारी है। हम रोजगार की बात करेंगे लेकिन बीएसएससी का हमको जानकारी नहीं है। दरोगा बहाली कैसे होता है इसकी हमको जानकारी नहीं है। यही बीजेपी के लोग कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने आरजेडी का देखा होगा, हम आरजेडी दफ्तर के बाहर से भी वीडियो किए। आरजेडी दफ्तर की भी यही स्थिति है। वहाँ के भी नेताओं को, प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं है बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी में जो कट ऑफ गया है वो क्यों अप्रत्याशित हुआ, कैसे 8 मई को पेपर आउट हो गया था, पुनर्परीक्षा ली गई, 30 तारीख का डेट दिया गया, 2 बार सड़क पर आंदोलन हुआ, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आप कह सकते हैं किसी भी मूल तत्व को जो बीपीएससी का है, परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा नियंत्रण कौन है, खासकर अमरिंदर कुमार का भी हमने जिक्र किया, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिरकार 7 साल तक कैसे, 7 साल से लगातार कैसे एक ही व्यक्ति बीपीएससी के अंदर काबिज होकर बैठा हुआ है। इन तमाम मसलों पर हमारी बात हुई, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता, खासकर जो यहाँ मौजूद है, सभी तो नहीं मौजूद है, रविवार का दिन भी है, लेकिन बावजूद इसके आज विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। और इतना बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, इतना बड़ा मुद्दा, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो छट गए, उनके सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मुख्य परीक्षा नहीं लिख पाएंगे, मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और 29 तारीख को इतना बड़ा छात्रों का आंदोलन होने जा रहा है। कल दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के बाहर कैंडल मार्च हुआ है, आज पटना में कैंडल मार्च होने जा रहा है। बिहार में युवाओं का सूद लेने वाला कौन है? तेजस्वी यादव, जो 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, एक भी रोजगार अभी तक नहीं दिए हैं, बस नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो विपक्ष में है, जिसके पास इतना बड़ा मुद्दा है जिसको उठाया जा सकता है, उन अभ्यर्थियों के पक्ष में जो मेंस के लिए नहीं बैठ रहे हैं, जो जिनमें काबिलियत है, जो जानते हैं पीटी लिखना, जिन्हें पीटी में ओएमआर सीट भरना आता है सही उत्तरों के साथ, वे आज छट गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी आपके मुद्दों को नहीं उठा रहा है। हमने आरजेडी में भी बात करने का प्रयास किया, हमने बीजेपी में भी प्रयास करने का बात किया। जेडीयू की बात करें तो वहाँ पे नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बनाए गए हैं दोबारा, तो वहाँ पे जश्न मन रहा है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुँचे हैं, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे हैं, जो 20 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी हमारी बात नहीं हो पाई है। तो अब अभ्यर्थियों को यह जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, खुद उनको बीपीएससी का घेराव करना होगा, जैसा बार बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा है। बार बार छात्र नेता दिलीप जैसी बातें कर रहे हैं। ये अभ्यर्थियों को अब तय करना होगा, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे ताकि आयोग के द्वारा इतने सवाल गलत दिए गए। भाई 8वीं क्लास में हमने पढ़ा कि लोहा जो होता है, आयरन का रस्टिंग अगर होता है, उसमें जंग लगती है तो पहले वेट जो है वो बढ़ता है और फिर ग्रेजुअली क्रमशः वो घटते जाता है, और इसका सवाल का जवाब गलत रहता है बीपीएससी में। तो ये मुद्दे हैं, ये ऐसा मुद्दा है जो हम लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। पार्टी दफ्तरों में हम आए हैं, पार्टी दफ्तरों के लोगों से हमने सवाल करने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर हमें निराश किया है। उत्तर उनका जो आया है वो हम उससे निराश हुए हैं कि आखिरकार अब बीपीएससी की सूद कौन लेगा। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ, लगातार जो कवरेज है इस संदर्भ से, इस मुद्दे पर, वो हम दिखा रहे हैं आपको। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।